हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं सीजी व्यापम अमीन में जो पेपर होने वाला है आपका 7 दिसंबर को। ठीक है, उस पेपर में आपका हिंदी का 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा और हिंदी का उसमें पहले चैप्टर में जो है स्वर व्यंजन और वर्तनी दिया गया है। तो उससे संबंधित आज हम लगभग 20 से 25 क्वेश्चन एमसीक्यू का लेकर के आए हैं। ठीक है, और उस पार्ट से संबंधित जो एमसीक्यू आपका व्यापम पिछले वर्षों में पूछा है, ठीक है, उस सवाल को आज हम लेकर के आए हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और वीडियो को शेयर जरूर करना है। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल है, निम्नलिखित स्वर में कंठ तालव्य स्वर है। पहला सवाल क्या है, कंठ तालव्य स्वर कौन सा है। तो आप स्वर व्यंजन वर्तनी अगर पढ़े होंगे तो इस सवाल का आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों, दिया है अ, उ, ए और ओ। इसका सही जवाब कौन सा होगा आप जरूर बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ए। ए जो है कंठ तालव्य है। ठीक है, और जो इसमें अ दिया हुआ है ए है कंठव्य, जो उ दिया हुआ है वो है ओष्ठ है, और जो इसमें उ दिया है वो है ओष्ठ है, और जो ए दिया हुआ है वो है कंठ तालव्य, और जो औ दिया हुआ है वो दोस्तों कौन सा होगा, ओष्ठ होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद आप इसका सही जवाब कौन सा होगा, कंठ तालव्य का ए होगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है, सी। ठीक है, चलिए अब दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे क्या कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयोग द्वित्व, स्पष्ट या ईषद। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा संयोग द्वित्व। ठीक है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, इसका सही जवाब है संयोग द्वित्व। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर जो टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, इसका होगा सही जवाब संयोग द्वित्व। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा राइट कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। हिंदी में स्पष्ट स्वर है, ऑप्शन नंबर ए बड़ा ई छोटा ई, ई आ उ या बड़ा उ छोटा उ ओ। तो दोस्तों हिंदी में स्पष्ट स्वर कौन कौन सा है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कौन सा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी, बड़ा उ छोटा उ और ओ। स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा मुख विवर से नहीं निकल पाती है, हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है। हवा मंद गति से मुख विवर से निकल जाती है, हवा मध्यम गति से मुख विवर से निकल जाती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा हवा अबाध गति से, हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है। स्वर वह ध्वनि है जिसके में हवा क्या है, अबाध गति से मुख विवर से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद चलते हैं पांचवा सवाल की ओर। मौखिक स्वर है, मौखिक स्वर कौन सा है। अ औ ए या अ आ ई, उ ओ ए, अंग अंग ई। ठीक है, इसका सही जवाब कौन सा होगा दोस्तों, मौखिक स्वर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है अ आ ई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा अ आ ई जो है मौखिक स्वर है। ठीक है, मौखिक स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वर के उच्चारण से केवल हवा जो है मुंह से निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे, मौखिक स्वर, या इसी को हम निर्नुनासिक कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण होगा दोस्तों अ आ और ई। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में अर्ध स्वर है, य व म व ह घ ह व त य व ह। तो दोस्तों इसका सही जवाब कौन सा होगा आप बताइए जल्दी से। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, य व और ह। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, य व ह। अनुस्वार है, स्वर के बाद आने वाला व्यंजन, संज्ञा के बाद आने वाला व्यंजन, मात्रा के बाद आने वाला व्यंजन या वर्ण के बाद आने वाला व्यंजन। तो दोस्तों अनुस्वार कौन सा होगा, स्वर के बाद आने वाले व्यंजन को हम अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, विसर्ग किस वर्ग से संबंधित है, दंत, कंठ, ओष्ठ, तालु। विसर्ग किस वर्ग से संबंधित है। तो दोस्तों विसर्ग जो है कंठ से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, कंठ। अ आ क वर्ग ह और विसर्ग। ठीक है, कंठ वर्ग में कौन कौन सा आएगा, विसर्ग जो है दोस्तों कंठ वर्ग में आ जाएगा, इसलिए कंठ किस वर्ग से संबंधित हो गया, विसर्ग से, या विसर्ग किस वर्ग से संबंधित हो गया, कंठ से। ठीक है, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 3, 4, 2 या 5। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है, हिंदी में दोस्तों मूल स्वरों की संख्या है 4। ठीक है, चलिएगा प्रश्न क्रमांक 10 की ओर चलते हैं। अघोष अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का चयन करना है। ठीक है, अघोष अल्प प्राण होना चाहिए और अघोष होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में क है, बी में थ है, सी में ज है, डी में य है। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क। ठीक है, अघोष और अल्प प्राण होगा क। ठीक है, कंठ की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं। दोस्तों कंठ की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, 2, 3, 4 या 5। तो दोस्तों इसका जो है कंठ की स्थिति के आधार पर स्वर के 2 भेद हैं, निरुनासिक स्वर और अनुनासिक स्वर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 12, निम्नलिखित में स्वर वर्ण छांटना है। आपको इसमें स्वर वर्ण कौन कौन सा है इसको छांटना है। तो इसका दोस्तों बिल्कुल आसान है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। स्वर ध्वनि किसके सहयोग से उच्चारित होती है, स्वतंत्र रूप से, व्यंजन के सहयोग से,
विसर्ग के सहयोग से या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा स्वर ध्वनि स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती है। ठीक है, स्वर ध्वनि किसके सहयोग से उच्चारित होगी? स्वतंत्र रूप से। मात्रा के आधार पर स्वर के मुख्यतः कितने भेद हैं? मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 2। इसका सही जवाब है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। मात्रा के आधार पर स्वर के मुख्यतः कितने भेद होंगे? 2 भेद। देखिए उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, उच्चारण के आधार पर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। परंतु मात्रा के आधार पर जो है स्वर के 2 ही भेद होंगे, आपका ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को ही मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद माने जाएंगे? 2 भेद। जबकि उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होंगे? 3 भेद, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। लेकिन मात्रा के आधार पर आपके ह्रस्व और दीर्घ स्वर को ही क्या होगा? माना जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 15, ह, म, व एवं र वर्णों का उच्चारण स्थान की दृष्टि से सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों इसमें 4 वर्ण दिए गए हैं और उनका चारों वर्ण का उच्चारण आपके ओठ से होगा या मूर्धन्य होगा, दंतोष्ठ होगा या कंठ होगा, इसको आपको बताना है। तो कौन सा आपको इसको सही तरीका से जमाना है, इसको आप बताइए। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ह जो है वो कंठ से होगा। ठीक है, म जो है ओष्ठ से होगा, व जो है दंतोष्ठ से होगा और र जो है मूर्धन्य से होगा। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। निर्नुनासिक है अचल, कंचन, अंतःकरण, इच्छा। तो दोस्तों जिन स्वर के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलेगा उसे हम निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। और जैसे उदाहरण में अ, आ, ई होगा, अतः जो है दोस्तों ये जो है ऑप्शन इसका गलत था, इसलिए व्यापक ने इसको क्या किया है? विलोपित कर दिया। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला सवाल में हम चलते हैं। अवरोधी व्यंजन में हवा तीव्र गति से निकलती है, हवा मंद गति से निकलती है, हवा रुक जाती है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हवा रुक जाती है। स्वर किसे कहते हैं? स्वर एवं स्वर वर्णों का मेल, स्वर एवं व्यंजन वर्णों का मेल, व्यंजन एवं विसर्ग का मेल, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। स्वर से आशय उन वर्णों से है दोस्तों जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ठीक है, नासिक के व्यंजन किसे कहा जाता है? जिन व्यंजनों के उच्चारण से हवा मुख से निकलती है, जिन व्यंजन के उच्चारण से हवा नाक से निकलती है, जिन व्यंजन के उच्चारण से हवा जिह्वा से निकलती है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा जो है नाक से निकलेगा उसे हम कौन सा व्यंजन कहेंगे? नासिक के व्यंजन कहेंगे। दोस्तों वीडियो यहीं तक था। वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ये जो है पार्ट नंबर 1 था, आगे हम और पार्ट भी इसका लाने वाले हैं। अभी स्वर व्यंजन वर्तनी पार्ट से भी बहुत सारे MCQ हम देंगे, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए हम कम क्वेश्चन को लिए हैं। चलिए अगले वीडियो में हम और भी क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।